माँ सरस्वती के चरण वंदन से करेंगे कि जैसे मैंने आते ये देखा कि परीक्षा आरंभ होने से पहले जो दीप यहाँ प्रज्वलित था वो निरंतर जो है वो अभी तक जल रहा है। और इसी प्रकार मैं ये मानूंगा इस दीपक से आपको जोड़ते हुए, आपके धैर्य को जोड़ते हुए, आपके डेडिकेशन को जोड़ते हुए, आपकी उम्मीदों को जोड़ते हुए, आपके स्वप्न को जोड़ते हुए कि वो लो जो हमारे मन में जल रही है, वो लो जो हमारे माता पिता ने हमारे से उम्मीद की है वो ऐसे ही जलती रहे। और माँ सरस्वती हमें वो आशीर्वाद दे, वो वर दे, वो वरदान दे कि 2025 का माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई सा भी हो सकता है, जब हम राजस्थान के कोई ना कोई अंतिम वाले छोर वाले से जरूरतमंद विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में उन विद्यार्थियों के बीच में खड़े होंगे जो सोच रही हैं कि इस विषय का, सामाजिक अध्ययन विषय का अध्यापक जो है हमारे बीच में है नहीं। गुरुजी और अध्यापक या अध्यापिका कोई भी आएंगे, विषय अध्यापक आएगा और हमें पढ़ाएगा। बात पुनः मैं रिपीट करना चाहूंगा। आगे आज हमने मंच पे 2 सीटें लगाई है, 2 चेयर जो रखी है वो आपके बैच के विद्यार्थी है उनके लिए रखी है। पर ऐसा क्या है कि उनके लिए सीटें रखी गई? ऐसा उन्होंने क्या किया? हमेशा पढ़ाई में अच्छे अंक नंबर लेके आना ही अपने आप में किसी के लिए प्रेरक नहीं हो सकता। आपका किया हुआ अनुकरणीय कार्य जो किसी को और प्रेरणा दे, मोटिवेशन दे, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कार्य। तो वो 2 विद्यार्थी हैं जो अभी आपके बीच में होंगे और हमने अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वहन करते हुए जोरदार तालियों के स्वागत उनका करना है। और मैं अब कहना चाहूंगा कि जो 2 अतिथि हैं, जो 2 स्वाध्याय के नए विद्यार्थी हैं जो आज हमारे बीच में आए हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत होना चाहिए। पधारें आप। तालियां, पीछे मुड़ के कोई नहीं देखेगा, सब सामने ही देखेंगे। गर्दन नहीं घुमानी। खीम सिंह ताली नहीं बजा रहे, इसलिए खीम सिंह खड़े होकर ताली बजाएंगे। एक बार आप खड़े रहें, मैं आपका परिचय करवा दूं एक बार कि आप स्वाध्याय के विद्यार्थी हैं। आज आपने स्वाध्याय में प्रवेश लिया है, पर इसे ऐसा स्पेशल क्या है? आप सोचेंगे एडमिशन तो हमने भी लिया था, हमारा तो ऐसा स्वागत नहीं हुआ ना, मन में टीस चुभी ना इसी। तो ये इसलिए कि आप जो है राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी छोर के जिला जो है बांसवाड़ा, वहां से है। आपका नाम जो है वो कांतिलाल नीनामा और आप साथ में कांति जी की धर्मपत्नी ऐत्री जो है वो भी साथ में है। ऐत्री ने अभी बीएड की है। आप हिंदी विषय से तैयारी करने के लिए 2nd ग्रेड के यहाँ आए हैं और कांतिलाल जी यहाँ पे इतिहास व्याख्याता बनने आए हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां। कैसे संबोधन ठीक है क्या? तो फिर तालियां दोबारा एक बार और मेरे लिए। ठीक है, बातें बड़ी मतलब प्रेरणा देने वाली बातें हैं। मैं अब एक एक बात जो बोलूंगा ना वो ऐसा है कि युद्ध मैदान में कोई योद्धा जैसे बोल रहा और सैनिकों में जोश आ जाए ना, वो जोश आप में आ जाएगा जब मैं ये उद्बोधन समाप्त करूंगा। तब तक जो है कांति जी ने मुझे ये बताया कि सर जैसे ही हमने स्वाध्याय के बारे में जाना, हमें सूचना मिली। सूचना कैसे मिली ये खुद बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला, परंतु यहाँ पहुंचने का इनका सफर जो है उसके बारे में बताऊंगा। आपके घर से, जिस गांव से आप हैं, वहां से मध्य प्रदेश की सीमा 2 किलोमीटर लगती है। तो मैं ये मानता हूं कि आप एमपी से ही चल के आएंगे। गुजरात की सीमा भी आपके लगती है। आप अंतिम छोर जब राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं उत्तर से हिंदमूल कोट के पास का गांव कोणा, या जिसको कोठा कहा जाता है, वह उत्तरतम छोर है। तो दक्षिण में एक नाम आता है कुशलगढ़ का, एक गांव है जिसका नाम जो है बोरकुंडा। तो आप उसी कुशलगढ़ से हैं। कुशलगढ़ जब राजस्थान एकीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, तो कहीं ना कहीं एक नाम उस ठिकाने का आता है, वो ठिकाना है कुशलगढ़। वहां से आप आते हैं। यहां आने के लिए आपने एक लंबा सा रास्ता जो तय किया है, वो रास्ता ये है कि बांसवाड़ा में रेलवे की सुविधाएं नहीं है, इसलिए आप पहले हमारे पड़ोसी राज्य जो कभी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमसे बड़ा हुआ करता था, मध्य प्रदेश, आप पहले मध्य प्रदेश गए।
मध्य प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन रहता है रतलाम, तो वहां आप ये तारीख जो है वो शायद 9 या 10 की तारीख है, जिस दिन 10 की तारीख में या 9 की तारीख में 9 की तारीख में 9 अगस्त को आप रतलाम गए, वहां से आपने ट्रेन ली और फिर वहां से सुबह की ट्रेन से आप कोटा पहुंचे, फिर कोटा से फिर आपने वहां से ट्रेन ली और फिर आप सूरतगढ़ पहुंचे सुबह 7:30 पे। ये इतना सा लंबा सफर वास्तव में चीजें प्रेरक का काम करेगी। जो विद्यार्थी मैं ये कहूं सूरतगढ़ कस्बे के हैं, सूरतगढ़ जिले के हैं, बीकानेर संभाग के हैं, मैं वो विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करेंगे, घर बैठे मुच्छों के बट लगा रहे हैं जो, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि देर ना करें। ऐसे विद्यार्थी कांति जी से विद्यार्थी जो है राजस्थान में ज्यादा कस्बे नहीं है, हर कस्बे से अगर एक कांतिलाल नीलामा निकला है ना तो सोच लेना, ये मत बहाना बनाना कि पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, पेपर बिक जाते हैं। नहीं, ऐसे योद्धा, ऐसे धुरंधर, इतने समर्पित विद्यार्थी जो है ना वो ही मेरिट को ऊपर लेके जाते हैं, जिसमें इतनी ललक है कि मैंने सीट निकालनी है, मुझे सफल होना है और उसके लिए मुझे एक सही शिक्षण संस्थान का चयन करना है। 826 किलोमीटर अगर हम देखें सीधा देशांतरीय या सीधी हम सीमा देखें कि कोणा से बोरकुंडा तक तो 826 किलोमीटर यूं टक से, और कई हमारे यहाँ रहते हैं, अमरपुरा ही है गांव थोड़ा सा नेड़े, वहां से बहुत से लड़के आते हैं या संगड़ से बहुत से लड़की आती है, गुरुजी निकल रहे हैं हम। मैं कि क्यों भाई? क्या हमारी बस जो है वो 12:30 पे, हमने तो जाना है। अरे सोचो, तुम थोड़ा सा सोचो, अभी भागे, अभी निकल गए, नहीं जाना है, मेरे तो 6 किलोमीटर दूर गांव है, फिर बस नहीं मिलती मुझे तो थोड़ा सोचें, सही परिस्थितियों का फायदा उठाएं आप। अब आगे की सारी बात जो है मैं कांति जी से करना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि पहली बात तो मेरे मन में यही आती है, पहली बात जो मेरे मन में यही आती है कि स्वाध्याय में आने का दिमाग में कैसे है, जानकारी कैसे मिली आपको? सर आप बेटा पास में आ जाइए। कैसे जानकारी मिली आपको? सर भवानी सर के YouTube वीडियो से। भवानी सर के YouTube वीडियो के माध्यम से। एक बार पुनः रिपीट कर दें, आपको कैसे जानकारी मिली? YouTube पर भवानी सर का इंटरव्यू देखा था। तो हम ये माने बहुत से लोग इस चीज़ के आलोचक रहते हैं कि सोशल मीडिया से दूरी रखें, वो आप में फिल्टर लगता है। कल एक विद्यार्थी ने ये लिखा कि सफलता में बाधक मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे। जब मैंने कल लेवल फर्स्ट में ये बात डाली थी कि जब कक्षा 10 में या 12 में हम 60% अंक हासिल कर सकते हैं तो हम लेवल फर्स्ट में जाके क्यों हार जाते हैं कि हम 50 ही नहीं कर पाते। तो एक मास्टर ने लिखा कि उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे। अरे बड़ी बुद्धि के आदमी, सुन मेरी बात कि मोबाइल फ़ोन से एक क्रांति आई, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। ये तो वो लोग हैं कि एरोप्लेन का विरोध करने वाले, ये वो लोग हैं जो रेलवे की पटरियों का विरोध करते हैं। तो थोड़ी सोच को बदलो, अच्छे और बुरे का चयन करना आपके हाथ में है। ऐसे तो कोई मोटरसाइकिल चलाएगा कि उससे दुर्घटना होगी, सही नहीं चलाओगे तो उससे भी होगी, 4 व्हीलर से भी होगी। जिस व्यक्ति को गन नहीं चलानी आती वो भी नुकसानदायक हो सकता है। तो चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है वो सीखे। तो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अपने आप में फ़ायदेमंद है। यूट्यूब तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई, वो कंटेंट आप उसमें लिखें, तत्काल आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो भवानी सर का आपने इंटरव्यू देखा तो क्या चीज़ें आपको उसमें देखी या कैसे फिर क्या पता चला आपको? सर यहाँ का टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल, डेली टेस्ट सीरीज, जिससे निरंतरता बन सके पढ़ाई में। जैसे कांति जी ने ये बात कही, बहुत से विद्यार्थी, बहुत से लोग, बहुत से विद्वजन जो है ना इस बात के विरोधी है। डेली टेस्ट थोड़ी ना होना चाहिए। तुम हर पल ऑक्सीजन क्यों ले रहे हो? फिर नाक बंद रखो ना घंटे एक, फिर नाक बंद कर लो, 15 मिनट कर लो, फिर डेली टेस्ट, डेली टेस्ट। अगर डेली टेस्ट वाला काम है, आप सोच के देखो, जब तक से आप 10 में थे और 12 में थे, दिसंबर तक तुम्हें याद थी क्या? एक लाइन याद नहीं थी। दिसंबर की सर्दी आनी स्टार्ट हुई और गुरुजी ने निकाला वो डंडा और आपको दिया कि कल ये लेसन याद करना, तभी याद हुआ और तभी हम पास हुए। मैं भी उसमें हूँ। वो भय जो था ना, एक सकारात्मक भय कि ना ही याद करूँगा ना याद करूँगा तो कल मेरी खिंचाई हो सकती है। तो ये भय जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें काम करता है। डेली टेस्ट सीरीज इसीलिए उपयोगी है कि हर 24 घंटे के लिए हम कार्य करें, हर दिन हम मूल्यांकन करें, हमारी कमियों को हमें पकड़े जो। तो आप यहाँ के पढ़ाई का माहौल और बांसवाड़ा की पढ़ाई के माहौल में क्या अंतर पाते हैं? पढ़ाई तो वहाँ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलती है।
डेली शेड्यूल नहीं मिल पाता है जिससे निरंतरता बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई का इन्होंने कहा भी पढ़ाई हर जगह अच्छी हो रही है। मैं कहता हूँ हर संस्थान जहाँ कार्य कर रहे हैं, राजस्थान में जो भी संस्थान अपनी क्षमताओं के अनुसार जो कार्य करें वो सारे संस्थान अच्छे हैं। बात इसी की है कि हम उनमें विश्वास करें। वो संस्थान किसी भी ज़िले के, किसी भी गांव के, किसी भी कोने का अगर गुरुजन कहीं भी कार्य करवा रहे हैं, बस उनके प्रति आस्था जरूर रखें, तुलना ना करें उनकी कभी भी। अब आप क्या है कि ओल्टो की तुलना स्कॉर्पियो से करोगे, कैसे हो जाएगी? ओल्टो ओल्टो है बेचारी। अब स्वाध्याय तो है ना, ओल्टो है, हम तो ओल्टो है। हमारी तुलना है ना फॉर्च्यूनर से मत किया करो। हमारी क्षमताएं ओल्टो वाली है, हम वैसे चलेंगे धीरे 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 धीरे, है ना। 17 वो लीटर माइलेज देने वाली स्वाध्याय है ये, मतलब ठीक है। तो जो फॉर्च्यूनर जो है माइलेज जो है वो 7 की दे, तो वो फीलिंग नहीं आएगी। उसके 40 लाख लगते हैं, ठीक है, और ओल्टो 3.25 लाख में आ जाती है। तो वो तुलना उनसे हमारी ना करें। तो आपने ऐसा बताया कि संस्थान वहाँ भी अच्छे हैं, बिल्कुल वहाँ भी संस्थान अच्छे हैं। आपने कहा कि डेली शेड्यूल टेस्ट जो है वो वहाँ नहीं हो पाता। तो आपको मैं एक बात के लिए बता दूं कि अपने यहाँ जो डेली का टेस्ट जो होता है वो OMR सीट के ऊपर होता है, और प्रतिदिन हम जो है मूल्यांकन, जैसे विद्यार्थी आप बाहर निकलते हैं क्लास से, उससे आधे घंटे के बाद में आपका परिणाम जारी हो जाते हैं। हमने परिणाम में 2 चीज़ें डाली है। 2 चीज़ों में ये क्या रहता है कि OMR सीट भी स्कैन होकर डलती है, उसकी समरी भी डलती है कि OMR सीट में 100 क्वेश्चन थे था, तो आपने 5 नंबर का, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर का विकल्प भी क्या दर्ज किया है, आपको समरी में वो चीज़ भी मिलेगी। कई बार विद्यार्थी ये बोलते हैं कि मैंने 40 सही किए और जो है ना मेरे तो 35 सही बता रहे हैं, तो वहाँ भी आपने जो विकल्प दर्ज किए वो भी उसमें स्कैन होके मिलते हैं कि आपने 1 का क्या दर्ज किया, 2 का, 3 का, 4 का क्या दर्ज किया। मेरा मानना है कि इतना काम राजस्थान में कहीं भी कोई संस्था अगर कर रही है तो मुझे ज़रूर बताना। जो OMR स्कैन करके OMR की समरी भी डाले और सेम डे 5 विकल्प पे पेपर करवा के दिल्ली का और उसका भी रिजल्ट डाले, कहीं हो तो मुझे भी बताना इसके बारे में। और कोई मैसेज आप अपने जो साथियों के लिए छोड़ना चाहिए, कुछ भी इंस्पिरेशन में जो आपको लगे, ऐसा कोई भी बात आप कहना चाहिए। आप मुझे ये बताओ बांसवाड़ा की क्या बातें जो है जो बांसवाड़ा की एक अलग पहचान बनाती है? एक तो त्रिपुरा सुंदरी माता, बिल्कुल, और मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम बहुत पढ़ा है हमने, और इतिहास में अर्थुना परमाणु की। हाँ, अर्थोना जो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पुनः एक बार कांति जी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमसे जुड़ेंगे और जिस निमित्त जो है आप स्वाध्याय में आए हैं, माँ सरस्वती आपको उस निमित्त में, उस लक्ष्य में सफल बनाए और राजस्थान भर में स्वाध्याय का नाम आप अंतिम छोर तक पहुँचाएँ। हिंदमूल कोड से तक तो हम पहुँचे हुए हैं, हिंदमूल कोड के बहुत से विद्यार्थी हमारे पास में हैं, और अब आप हमारे पास से विद्यार्थी जो है बोरकुंडा के भी आगे, तो ये कवर कर लिया। जैसलमेर के तो है ही अपने पास में, और इधर अंतिम वाला कहाँ पढ़ता है, बताओ कहाँ पढ़ता है? धौलपुर वाले भी हैं हमारे पास में। तो राजस्थान को स्वाध्याय ने धीरे 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 धीरे, और ये किसकी बदौलत हो रहा है, किसकी बदौलत हो रहा है? ये सोशल मीडिया। अरे मैं कि भगवान हो गए, मेरी बदौलत कुछ नहीं हो रहा, ये आप बच्चों की मेहनत की बदौलत हो रहा है। किसकी बदौलत हो रहा है? किसकी बदौलत है? ठीक है, आपके लिए तालियां। तो फिर सुंदर अच्छी से फोटो बनाओ इनकी सब। हाँ, जिनके नहीं है वो ओके मत हो, वो सही हो रखे हैं अपने आप में। खींच दी आगे।